अब हम डर यानी फियर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम सबके अंदर किसी न किसी वस्तु या इंसान को लेकर एक डर छुपा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई पवित्र भगवत गीता के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कैसे इस डर को दूर किया जाए। वैसे डर होना कोई गलत बात नहीं है। एक इंसान को बुरा काम करने से अवश्य डरना चाहिए। अगर एक बच्चे के अंदर से अपने माता पिता को लेकर डर समाप्त हो जाए तो बच्चा उनकी बात नहीं सुनेगा। ठीक ऐसे ही हमें सरकार और उसके नियम कानून का डर होना चाहिए ताकि हम अपनी गलत हरकतों से दूसरों को नुकसान न पहुंचा बैठे। तो इस तरह कुछ चीजों को लेकर डरना जरूरी है। जैसे खाना बनाते समय उसमें बस थोड़ा सा नमक डाला जाता है ताकि खाने में स्वाद आ सके। लेकिन आज के समय में इंसान बहुत सारी बातों को लेकर डर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। डर के बारे में और समझें तो ये काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी। काल्पनिक डर का मतलब हुआ कि कोई घटना अभी हुई नहीं है पर आप पहले से ही उसके बारे में सोचकर डर रहे हो। कई बार परीक्षा के परिणाम आने से पहले ही छात्रों को डर लगने लगता है। कई लोग डरते हैं कि हमने अपने व्यापार में इतना पैसा रुपया लगा दिया है, कहीं नुकसान ना हो जाए। कई लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है तो कईयों को हार जाने यानी असफल होने का डर लगता है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं तो कई लोग ये सोचकर डरते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा। कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए जख्मी हो जाते हैं तो दोबारा गाड़ी चलाने से डरने लगते हैं, ये सोचकर कि कहीं फिर से चोट न लग जाए। हमें अक्सर अजनबी लोगों से भी डर लगता है और मर जाने से भी डर लगता है। इस तरह न जाने कितनी ही और सारी बातों पर हमें डर लगता है, परंतु इतना डर होना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ डर असली भी होते हैं। अब जैसे अचानक आपके सामने सांप आ जाए, शेर आ जाए तो आप बुरी तरह डर जाएंगे। तो ये हुआ असली डर जो आपको बताता है कि अब आप खुद को बचाने के लिए कोई कदम उठाएं, वरना वो सांप आपको काट सकता है या शेर हमला कर सकता है। यहाँ डरना जरूरी है, वरना आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अगर हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें तो उसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि इस डर की सबसे बड़ी वजह है कि हम सब खुद को शरीर यानी बॉडी मानते हैं। तो जब जब इस शरीर का कुछ नुकसान या कहें बुरा होने वाला होता है तब तब हमको डर लगने लगता है। जब कोई वस्तु हमारे पास से जा रही हो जो हमें बड़ी पसंद होती है या कहें जब किसी भी तरह से हमारे इस शरीर का नुकसान होने वाला होता है या कुछ असुविधा होती है तो हमको डर सताने लगता है। लेकिन जब इस शरीर के लिए कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दुनिया का एक सबसे बड़ा सच बताया कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो इस शरीर के ही अंदर रहती है। आत्मा ही हमारे पूरे शरीर को चलाती है और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इंसान मर जाता है। इसके बावजूद भी बहुत कम लोग आत्मा पर ध्यान देते हैं। अधिकतर लोगों को सिर्फ अपने शरीर की चिंता होती है, जिसके कारण ही उन्हें डर लगता है, गुस्सा आता है, चिंता होती है और वो परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके भगवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में जानेंगे जिनके अंदर इस भय से जुड़ी बातें कही गई हैं और समझेंगे कि आखिर इस भय को कैसे दूर करें। साथ ही इस बात को भी जरूर ध्यान रखें कि अच्छे कामों को किए जाने के लिए थोड़े भय का होना भी जरूरी है, बस थोड़े से नमक जितना। चैप्टर 1 भाग 1 पश्यताम पांडुपुत्रा माचार्य महितिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये श्लोक भगवत गीता के पहले अध्याय का है
परंतु इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि दोनों युद्ध के मैदान में ही खड़े हैं। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है और युद्ध करने के लिए तैयार है। 100 भाई जिन्हें कौरव कहा गया है, उनमें दुर्योधन सबसे बड़े भाई हैं और चालाक दुर्योधन के कारण ही युद्ध की नौबत आई थी। अब लड़ाई शुरू करने से पहले दुर्योधन पांडवों की सेना को देखता है और उसके बाद अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य, जरा पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखें, जिसे खुद द्रुपद के पुत्र ने बड़ी कौशलता से तैयार किया है। पांडु पुत्र का अर्थ हुआ कि पांडव जो 5 भाई थे, उनके पिता का नाम पांडु था, इसलिए उन 5 भाइयों को पांडु पुत्र कहा जाता था। अब बात करते हैं द्रुपद के पुत्र की। तो उनका नाम धृष्टद्युम्न था और वो द्रोणाचार्य के छात्र थे। द्रोणाचार्य ने ही उन्हें युद्ध करने की सारी कला सिखाई थी। लेकिन आज धृष्टद्युम्न अपने ही गुरु से युद्ध करने आए थे और धृष्टद्युम्न ने ही पांडवों की सेना की व्यूह रचना बनाई थी। व्यूह रचना का मतलब होता है युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों को एक खास तरीके से खड़ा करना। जैसे विद्यालय में प्रार्थना के दौरान छात्र एक पंक्ति से खड़े होते हैं, परंतु व्यूह रचना में सैनिकों को जरा अलग तरीके से खड़ा किया जाता है। तो द्रुपद के पुत्र की इस व्यूह रचना को देख दुर्योधन बड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसके पास तो पांडवों से भी ज्यादा सैनिक थे, फिर भी उसे पांडवों की सेना बड़ी दिखाई दे रही थी। दुर्योधन को थोड़ा शक या कहीं भय भी होने लगा कि कहीं ये पांडव मिलकर उनकी सेना को हरा ना दे। तो देखा कैसे यहाँ दुर्योधन के मन में भी युद्ध के परिणाम को लेकर थोड़ा सा भय आया, थोड़ी शंका हुई। वैसे हम सब में भी सफलता असफलता को लेकर भय होता है। हालांकि यहाँ पर चालाक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने सीधे सीधे धृष्टद्युम्न का नाम नहीं लिया, बल्कि उनके पिता द्रुपद का नाम लिया, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच एक बात को लेकर दुश्मनी हो गई थी। जिसके बाद द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ हवन करवाया था और उस हवन में से एक बेटा पाया था। उस बेटे का नाम ही धृष्टद्युम्न रखा था, जो द्रोणाचार्य को मार सके। इस बात को और आसान तरीके से समझें तो द्रोणाचार्य से दुश्मनी हो जाने के बाद द्रुपद ने उन्हें मारने का सोचा, पर द्रोणाचार्य बड़े शक्तिशाली थे, उन्हें मारना आसान नहीं था। जिसके बाद द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ हवन करवाया और उसमें से वरदान के रूप में एक बेटा पाया। आज वही बेटा यानी धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को मारने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा था। तो दुर्योधन ने चालाकी करके द्रोणाचार्य को उनके साथ हुई दुश्मनी याद दिला दी, ताकि द्रोणाचार्य अपने दुश्मन से पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ें और उन पर बिल्कुल दया न दिखाएं। दूसरी बात कि दुर्योधन अच्छे से जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों को भी बड़ा पसंद करते हैं, तो उसे डर लगा कि कहीं वो पांडवों पर दया दिखाकर लड़ने से ही मना न कर दें। अगर ऐसा होता तो कौरव युद्ध हार सकते थे। इसी कारण उसने अपने सेनापति द्रोणाचार्य को द्रुपद से हुई उनकी दुश्मनी याद दिलाते हुए सावधान रहने को कहा। अब इस श्लोक में एक बात समझने वाली है कि पांडवों की तुलना में कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी दुर्योधन को हारने का डर सता रहा था। दुर्योधन सोच रहा था कि कहीं द्रोणाचार्य भावुक होकर पांडवों से लड़ने से ही मना न कर दे, जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना छोटी थी, फिर भी वो विश्वास से भरे थे और पूरे निडर होकर युद्ध करने आए थे। पांडवों ने हमेशा सत्य का साथ दिया था और सच्चाई के साथ चलने वाले इंसान को कोई डर नहीं होता है। वैसे अगर कोई सैनिक सोचे कि उसे किसी बात का डर नहीं और वो अकेला ही सबसे लड़ सकता है, अब अगर वो बिना कोई योजना बनाए अकेले ही लड़ने जाएगा तो खुद उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसे मूर्खता कहा जाएगा।
अब एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर एक छात्र बिना पढ़ाई किए परीक्षा देने जाता है तो उसे फेल होने का डर लगेगा, परंतु जो छात्र अच्छे से पढ़कर परीक्षा देने जाएगा उसे डर नहीं लगेगा। तो इन बातों से समझ आता है कि जब हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान को लगाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं तो इससे डर खत्म हो जाता है। ठीक जैसे पांडव अच्छे से युद्ध की तैयारी करके आए थे और वो सब सत्य के साथ भी थे, तो भला ऐसे में डर किस बात का। चैप्टर 2 भाग 2। न जायते मिथ्यते वा कदाचि न्यायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अब इस श्लोक की मदद से हम आत्मा के बारे में बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले शरीर यानी बॉडी को भी समझना जरूरी है। शरीर जिसमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान आदि होते हैं, वैसे इंसानों के मुकाबले बाकी पशु पंछियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं या फिर पेड़ पौधों के शरीर अलग अलग तरह के होते हैं। एक बच्चा पहले अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक समय पर वो बच्चे से जवान हो जाता है और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है और बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। यानी एक समय पर ये शरीर नहीं था, पर एक समय पर ये दिखाई देने लगा, बड़ा होने लगा और एक समय पर मरने के बाद शरीर फिर दिखाई देना बंद हो गया। परंतु आत्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा का स्वभाव इन सब के ठीक उल्टा है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े अच्छे से आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। यानी आत्मा न तो पैदा होती है, न तो बूढ़ी होती है, न तो मरती है, न उसमें कोई बीमारी लगती है। आत्मा तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, शरीर के मरने के बाद भी रहेगी। भगवान ऐसी बातें इसलिए बोल रहे हैं ताकि अर्जुन के मन से युद्ध करने का डर निकल जाए। अर्जुन जब कौरवों के खिलाफ लड़ाई करने मैदान में आए और लड़ाई के मैदान में अपने सामने अपने ही भाइयों, गुरुओं को देखा तो वो डर गए, बड़े भावुक हो गए और बार बार यही सोच रहे थे कि मैं जिन लोगों से लड़ने आया हूं वो सब तो मेरे अपने ही हैं। बता दें कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और दोनों रिश्तेदार थे, एक दूसरे के चचेरे भाई लगते थे। तो अर्जुन ने सोचा, मैं भला उनके खिलाफ कैसे लड़ूंगा, उन सब पर मैं कैसे हथियार चलाऊं और कैसे उनको मारूं। तो यहाँ अर्जुन की गलती ये थी कि वो उन सबको शरीर मान रहे थे, जिसके चलते उन्हें मारने से डर रहे थे। अब क्योंकि हम डर के विषय पर बात कर रहे हैं तो इसे अर्जुन के साथ जोड़कर समझ सकते हैं। इस तरह जब भी हम खुद को शरीर मानते हैं तो हमारे अंदर भी डर आ जाता है। वैसे भी हम अलग अलग प्रकार के डर के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें मौत का डर सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान से इस डर से भी बाहर आया जा सकता है। वेदा विनाशनम नित्यम एनमजमवयम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयते हंतकम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, जो आत्मा के शाश्वत रूप को समझ गया वो भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। शाश्वत का अर्थ हुआ जो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा एक जैसा रहता है। हमारे सभी वेद शास्त्रों में भी आत्मा को लेकर यही बात बताई गई है। हमारी आत्मा
शाश्वत है, जो कभी नहीं मरती, हमेशा एक जैसी बनी रहती है। परंतु हम में से अधिकतर लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो शरीर के खत्म हो जाने को लेकर डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शरीर ही तो हमारा सब कुछ है। शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी कारण इंसान जिंदगी भर अपने इस शरीर के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। लेकिन हम इस शरीर को बचाने के लिए कुछ भी कर लें, एक ना एक दिन ये समाप्त होगा ही। जिंदगी में सबसे बड़ा डर हम सबको मौत को लेकर ही होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते और सिर्फ शरीर मानते हैं, तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है और हम हमेशा खुद को कर्ता मानते हैं। कर्ता का मतलब हुआ ये मानना कि हर काम मैं ही कर रहा हूं, भले ही हमें ऐसा लगे। परंतु जरा ध्यान से सोचिए, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब ये शरीर मर जाता है, फिर वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि वो युद्ध को अपना कर्म समझकर लड़े और ये ना सोचे कि वो दुश्मनों को खुद मारने वाला है, बल्कि अर्जुन को श्री कृष्ण के आदेश पर यह युद्ध करना है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अदालत में जज अपराधी को फांसी की सजा देता है तो उसके आदेश का पालन करने और अपराधी को फांसी देने में कोई गलत बात नहीं। ये सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ। ठीक ऐसे ही श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध करने से अर्जुन पर किसी को मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ भगवान की मर्जी और ज्ञान के साथ हो रहा था। श्री कृष्ण की बातों के अनुसार अगर कोई ये जान ले कि इस शरीर में रहने वाली आत्मा कभी नहीं मरती है, तब वो बिना डरे अपने हर कर्म को करता रह सकता है। अब युद्ध के मैदान में दोनों तरफ के सैनिकों को लड़ाई करनी ही होती है। अब कोई मरने के डर से लड़ाई ही न करे तो ये उचित नहीं होगा। युद्ध नहीं करने का मतलब हुआ अपने कर्म से पीछे हटना। ऐसे ही अगर कोई सोचे कि एक दिन तो मरना ही है, तो भला पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा, नौकरी या व्यापार करके क्या फायदा, किसी भी काम के लिए कठिन मेहनत करके क्या फायदा। तो श्री कृष्ण ने बहुत साफ साफ कहा है कि जब तक शरीर जिंदा है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। बस उस काम को सच्चाई और ईमानदारी और निडरता के साथ करें। वैसे जो लोग भक्ति योग का प्रयास करते हैं, उनके लिए आत्मा को समझना आसान हो जाता है। ये उपाय खुद श्री कृष्ण ने ही बताया है। यानी भगवान कृष्ण के बारे में जो जितना पढ़ेगा, जितना सुनेगा, जितना उनके बारे में जानेगा, जितना खुद को उनकी सेवा में लगाएगा, जितना उनके नाम का जप करेगा, उतना ही उसका दिल शुद्ध होता जाएगा। जिस दिल में खुद भगवान परमात्मा रूप में बैठते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का दिल यानी हृदय शुद्ध होता जाता है, उसे वैसे वैसे आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान होने लगता है, जिसके बाद व्यक्ति के अंदर छुपा हर डर खत्म हो जाता है। नेहाभिक्रमनाशोस्त प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मयप्स्त धर्मस्त त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने सारे काम कर्म योग के अनुसार करता है तो उससे कभी नुकसान नहीं होता और ना ही कोई उल्टा परिणाम देखने को मिलता है। जो इस कर्म योग का अभ्यास करता है, भगवान कृष्ण उसकी महान भय से रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक में बहुत कुछ जानने समझने को है, जैसे कि कर्म योग क्या है और आखिर भगवान किस महान भय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कर्म योग की बात करते हैं। कर्म का मतलब होता है काम करना। ये काम हम अपने शरीर से भी कर सकते हैं और अपने दिमाग से भी, यानी सोचने वाला काम।
इंसान जब सारे काम सिर्फ अपनी खुशी या फायदे के लिए करता है, जो काम वो सिर्फ अपने शरीर के लिए करता है, तो उसे सिर्फ कर्म कहते हैं। लेकिन जब हम अपने सारे काम भगवान को याद करते हुए सिर्फ उनकी खुशी के लिए कहते हैं, तो उसे कर्म योग कहते हैं। योग का अर्थ हुआ भगवान के साथ जुड़ना, जहां से हम सब पैदा हुए हैं। तो इस श्लोक में यही समझाया गया है कि जब हम भगवान के लिए कोई काम करते हैं, यानी कर्म योग करते हैं, तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही कोई उल्टा परिणाम मिलता है। परंतु इस दुनिया में अगर हम कोई काम सही से न करें, तो नुकसान के साथ साथ उसका उल्टा परिणाम भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गलत दवा खा ले, तो ठीक होने के बजाय उसका गलत असर सेहत पर हो जाएगा। व्यक्ति पहले से ज्यादा बीमार हो जाएगा, उसकी जान भी जा सकती है। यानी नुकसान के साथ ही साथ उस व्यक्ति को उल्टा असर भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस दुनिया में हम चाहें जितना मर्जी सामान जमा कर लें, उसे अगले जीवन में लेकर नहीं जा सकते। मरने के बाद इंसान की सारी संपत्ति, घर, गाड़ी, कपड़े, घड़ी, जूते, चप्पल, रुपया, पैसा, परिवार वाले सब के सब यहीं रह जाते हैं और उस इंसान को मरने के बाद कोई नया शरीर मिल जाता है, जहां उसे शून्य यानी जीरो से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। अगर कोई बहुत अच्छे कर्म करता है तो उसे फिर इंसान का शरीर मिल जाता है, नहीं तो वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सूअर, चिड़िया, मगरमच्छ, पेड़ पौधा कुछ भी बन सकता है। अगर उसे दोबारा इंसान का शरीर मिला तो उसे फिर से मेहनत करके सब कुछ जमा करना पड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति भगवान को पाने के लिए इच्छा करता है और उन्हें पाने के लिए इस जन्म में थोड़ी सी भी मेहनत करता है, तो भगवान उसे अगले जन्म में भी इंसान का जन्म देते हैं, ताकि वो व्यक्ति भगवान को पाने की अपनी इच्छा को पूरा कर सके। भगवान बार बार मौका देते रहते हैं। दूसरी बात कि इस भगवान की राह पर चलने वालों का कभी नुकसान नहीं होता और उसने जितनी भी मेहनत की होती है वो कभी बेकार नहीं जाती, वो जमा होती रहती है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा यानी महान डर क्या है। वैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि सबको अलग अलग प्रकार का डर होता है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई छिपकली देखकर डरता है, किसी को हार जाने से डर लगता है, किसी को अकेलेपन का डर होता है। ऐसे ही कई और प्रकार के डर होते हैं। इनमें सबसे बड़ा डर है मृत्यु का यानी मर जाने का डर। तो श्री कृष्ण ने श्लोक में यही कहा कि जो व्यक्ति थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति कर लेता है तो उसे आगे के जीवन में फिर से भक्ति करने का मौका मिलता है। अगर कोई अपने इसी जन्म में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है तो उसे भगवान का परम धाम मिल जाता है। परम धाम से मतलब हुआ भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक धाम। फिलहाल हम सब भौतिक दुनिया यानी इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, जहां इंसान हर समय बस अपने शरीर से जुड़ी चीजों को पूरा करने के लिए और खुद को खुश करने के लिए मेहनत करता रहता है और फिर भी खुश नहीं हो पाता। इसका कारण है कि हम आत्मा और भगवान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम सबको इस भौतिक दुनिया से भगवान कृष्ण के धाम जाना है, जहाँ कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहां सिर्फ खुशी ही खुशी है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ इंसान का ही शरीर भक्ति करने के लायक है, क्योंकि इंसानों के पास भगवान को समझने की बुद्धि है। अपने प्रति व्यक्ति का प्रेम देखकर भगवान कृष्ण उसकी मदद करते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं, जिसके बाद हमें इस दुनिया के दुख, दर्द और सभी प्रकार के डर से छुटकारा मिल जाता है। तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्रयस्तस्त्या प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है
कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां सभी तरफ से इंद्रिय विषयों से हट चुकी हों और उसके नियंत्रण में आ चुकी हों, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये बात बेशक सुनने में थोड़ी भारी लगे, लेकिन भगवान ने बहुत ही बड़ी बात अर्जुन को समझाई है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये इंद्रियां हुई जिनकी मदद से हम किसी चीज को देख सकते हैं, किसी आवाज को सुनते हैं, किसी गंध को सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं और किसी चीज को छूकर महसूस करते हैं। वैसे सिर्फ इंद्रियों के ऊपर तो काफी लंबी बात हो जाएगी। साधारण तरीके से समझें तो इनकी मदद से ही हम अपने आसपास की चीजों को, घटनाओं को जानते समझते हैं, उनके बारे में जानकारी ले पाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इनकी मदद से भगवान को जानने समझने के बजाय सिर्फ भौतिक दुनिया को ही समझते रहते हैं और फिर उसमें इतना खो जाते हैं कि भगवान और आत्मा को नहीं जान पाते हैं और हमारा डर कभी खत्म नहीं हो पाता है। एक उदाहरण से इस बात को समझें तो आसानी होगी। अब जैसे कि एक व्यक्ति पहली बार शराब पीता है, जो सेहत और मन के लिए बहुत बुरी चीज है, लेकिन व्यक्ति को उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा और अब वो उसे दोबारा पीना चाहता है। अगर वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता कि शराब पीना गलत बात है, तो धीरे धीरे करके उसे उसकी आदत हो जाएगी और बाद में उसे उसका बुरा परिणाम देखना पड़ेगा। जैसे कि वो हर समय नशे में रहने के कारण अपने परिवार वालों पर ध्यान देना बंद कर देगा, नौकरी पर जाना बंद कर देगा, जिससे उसको वेतन नहीं मिलेगा और बिना रुपयों के भला उसका घर कैसे चल सकेगा। यानी सिर्फ एक स्वाद के पीछे भागने से उसका पूरा परिवार परेशानी में आ गया। इंसान की ऐसी कई सारी बुरी आदतें होती हैं। हर किसी पर यहाँ बात नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना समझा जा सकता है कि ये इंद्रियां हमारे मन के साथ मिलकर बुद्धि पर हावी हो जाती हैं और हमें भगवान कृष्ण से दूर करते हुए गलत रास्ते पर ले जाती हैं। अब जब किसी व्यक्ति की बुद्धि अच्छे से काम ही ना करे, तो वो भला डर से बाहर निकलने का रास्ता कैसे बताएगी? परंतु भगवान श्री कृष्ण इन इंद्रियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब कोई अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है, वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर ये इंद्रियां और उसका मन भी उसे हिला नहीं पाता। जैसे पहाड़ को हिला पाना संभव नहीं है, ऐसे ही भगवान कृष्ण अपनी कृपा से अपने भक्त की बुद्धि को काफी मजबूत कर देते हैं, जिससे वो इस भौतिक दुनिया की विषय वस्तुओं में भटक ना सके। अब जरा सोचिए कि जब आपको इस दुनिया की किसी वस्तुओं से लगाव ही नहीं रहेगा, तो उसे खोने का डर भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि भगवान कृष्ण को पाना ही हमारा लक्ष्य है। चैप्टर 4 भाग 4 वीत राग भय क्रोधा मनमया मापुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपस्सा पूता मृभदाव मागताः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूरी तरह से लीन होकर और मेरी शरण लेकर अतीत में कई लोग ज्ञान के तप से पवित्र हुए हैं और उन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है। हम पिछले कई श्लोकों में बार बार एक बात सुनते आ रहे हैं कि आखिर भगवान कृष्ण की शरण कैसे लें, आखिर कैसे उन्हें प्राप्त करें। अब खुद इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उन्हें कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए श्लोक को और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले राग का मतलब हुआ आसक्ति, यानी जब हमें किसी वस्तु से बड़ा लगाव हो जाता है। लीन हो जाने का अर्थ हुआ जब व्यक्ति किसी काम में बहुत ज्यादा ही ध्यान लगाता है। जैसे कि कई बार हम कुछ पढ़ते लिखते या खेलते समय उस काम में इतना खो जाते हैं कि फिर आसपास क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता। ये भी पता नहीं चलता कि आपको पीछे से कोई आवाज लगाकर चला गया। हम बस उस काम में लीन हो जाते हैं। हमारा दिमाग पूरी तरह एक काम पर ही केंद्रित होता है।
परंतु अधिकतर समय तो हमारा दिमाग यहाँ वहां भटकते ही रहता है। राग, भय और क्रोध, ये तीनों ही हमारे रास्ते में आने वाली बड़ी बाधा हैं, जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन्हें अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। जब ये बाधा हमारे रास्ते से हट जाती है तो हमारा मन शांत व स्थिर हो जाता है। मतलब हमारा मन फालतू बातों को नहीं सोचता और हर समय यहाँ वहां भटकना बंद कर देता है। शांत और स्थिर मन के साथ हम भगवान पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। साथ ही श्लोक में ज्ञान तप की बात भी श्री कृष्ण ने कही है। भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अतीत यानी जो समय बीत चुका है, उस समय कई लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान पाकर ही खुद को शुद्ध किया है और भगवान को प्राप्त कर सके। अब बात आती है कि हमें किस चीज को शुद्ध करना है। इसका उत्तर है कि हमें अपने मन और बुद्धि को शुद्ध करना है, जो इस भौतिक दुनिया में रहकर गंदी हो चुकी है। यहाँ लगभग हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है और खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं डरता। जब हमारा मन और बुद्धि गंदी हो जाती है, तब हम अपने दिल में बैठे भगवान को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे बादल आ जाने से सूर्य नहीं दिखाई देता, या कहीं शीशे पर धूल जमने से हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो मन और बुद्धि के गंदा होने से हमको भगवान भी नजर नहीं आते